हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हम लोग देख रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो उसी का कुछ और टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देख चुके थे, लेकिन अब जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, वो हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग बोल रहा है। मतलब हीट एनर्जी के अनुसार दो तरह का रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दो तरह का रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब दोनों कैसे होता है सो देख लेते हैं। तो फर्स्ट में एक्सोथर्मिक में क्या बोल रहा है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। कब हीट रिलीज होगा? तो जब प्रोडक्ट बनेगा तब। देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जब फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स जब बनता है तब उस समय क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में बोला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बर्निंग जो होता है एक्सोथर्मिक में आता है। हाँ, हीट रिलीज करता है, जब उसे जलाया जाता है तो हीट रिलीज होता है। यहाँ पे बोला है CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन है, दोनों जब एक साथ मिल जाता है रिएक्शन करेगा तो क्या क्या इधर प्रोडक्ट में आया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, और क्या हो गया, हीट बन रहा है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो है ही, इसके साथ में क्या बनेगा, हीट बनेगा। तो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं, रेस्पिरेशन बोल रहा है। रेस्पिरेशन में भी ना एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6, और क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। दोनों एक साथ मिलेगा, क्या प्रोडक्ट में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, उसके बाद और क्या मिलता है, एनर्जी। हाँ, एनर्जी मिलता है। मतलब कि प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो देखते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है। रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट। मतलब जब तक ये रिएक्टेंट को हीट एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। लेकिन ये सब क्या कर रहा था, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्टेंट मिल जा रहा था और मिल करके क्या रिलीज कर रहा था, तो एनर्जी को रिलीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एंडोथर्मिक में क्या चाहिए, तो रिएक्टेंट को ही हीट चाहिए, क्योंकि जब तक इसे हीट नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखते हैं क्या है, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधा जो खाना बनाता है उसे तो हीट चाहिए, बहुत जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और साथ ही साथ हीट, मतलब सनलाइट भी उसे चाहिए, सनलाइट भी उसे चाहिए। तो एक प्रकार का एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी। दोनों मिल जाता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, खाना बनेगा, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वहाँ पे निकलता है। तो ये हो गया हीट एनर्जी के अनुसार दो तरह का रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करेगा, और दूसरा एंडोथर्मिक जहाँ पे रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है तब जा करके प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है ना, हम लोग एक छोड़े थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट जो बनता है उसका नंबर 2 या 2 से ज़्यादा होता है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब उसका टाइप्स यहाँ पे है दिया हुआ। तो कितने टाइप्स होते हैं ना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। 3 कौन कौन होता है, तो फर्स्ट तो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल। दूसरा में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा में एक होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे 2 लिखे हैं, थर्ड वाला भी हम लोग देख लेंगे।
तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन होता है, तो बोला कि इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। एक इसके द्वारा होता है, तो हीट के द्वारा होता है, मतलब कि जब तक इसे हीट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे इंडोथर्मिक में हो रहा था कि रिएक्टेंट को क्या चाहिए, हीट चाहिए। यहाँ पे भी रिएक्टेंट को हीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट का जो नंबर होता है ना, वो केवल एक होता है डिकम्पोजिशन के कारण, और जो प्रोडक्ट बनता है या तो 2 बनेगा या उससे ज़्यादा बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो फेरस सल्फेट है, FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसके क्या मिला, हीट मिला, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, तो फेरस सल्फेट हीट एब्जॉर्ब किया, क्या बनाया, तो फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एक कैल्शियम कार्बोनेट को ना हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, लाइमस्टोन बोला जाता है इसी को। कैल्शियम ऑक्साइड को ना क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम हो गया, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट थर्मल हो गया, सेकेंड में इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक बोलने से ही पता चल रहा है कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप का, हाँ तो वही होता है। इट इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जैसे यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। मतलब पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, 2 हम लोग देख, तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होना चाहिए, तो सनलाइट की उपस्थिति होना चाहिए, तब जाकर के कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट मिला, क्या बना दिया, सिल्वर और क्लोरीन, मतलब अलग अलग कर दिया। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या बना, सिल्वर और ब्रोमीन बन गया। तो इस तरह से यदि सनलाइट मिलेगा उस रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट का भी संख्या कितना होगा, तब जाकर के 2 प्रोडक्ट बनाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 होगा। और ऐसे रिएक्शन को सनलाइट मिला तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन पता होगा आप लोगों को। देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या बोला है कि व्हेन ए मेटल, एक मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर, एसिड। अब कहाँ पे वो रहेगा, या तो मॉइस्चर में, एयर, एसिड, ये सब जगह पे यदि, या ये सब के कांटेक्ट में वो आ जाता है मेटल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब उसके लेयर पे कैसा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, विच वीकन्स द मेटल, जो मेटल को क्या करता है, कमजोर करता है, एंड हिंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये जो मेटल है वो कैसा है, कोरोडेड है, उसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, अब इसका ना एग्जाम्पल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगता है, तो आयरन में जंग लगता है तो उसे भी क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पे एक ब्लैक कलर का कोट हो जाता है, वो भी कोरोजन में ही आएगा। अगला है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पे भी कोट होता है, और वो कैसा, उसका कोट कैसा कोटेड होता है,
तो ग्रीन कलर का होता है। तो ये सब किस में आता है, कोरोजन में आता है। अब जो यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, आयरन में हुआ, सिल्वर में हुआ, कॉपर में हुआ, तो इसे हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो इसका कुछ प्रिवेंशन दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट बोला है बाई पेंटिंग, मतलब उसे हमें क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। जैसे घर में कोई भी आयरन का सामान होता है या जो जंग लगने वाला सामान होता है, उसे हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। जनरली खास तौर पे जो घर में गेट होता है, दरवाज़ा होता है लोहा का, उसे हम पेंट कर देते हैं, तो उससे हमारा कोरोजन से बचाव होगा। बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, और क्या यूज़ करते हैं, ग्रीस और ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे किसी का लोहा का गेट होता है तो उसे बंद करने में और खोलने में ना कभी कभी दिक्कत होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं या तेल का यूज़ करते हैं, जिससे ना वो अच्छा से लगने लगता है और खुलने लगता है। अब खुलने और लगने का मतलब ठीक से ना लगने का कारण क्या होता है, तो कोरोजन होता है, उसमें जंग लगा हुआ रहता है, इस कारण से वो ठीक से ना खुल पाता है और ना ही लग पाता है। अगला क्या है, बाई गैल्वेनाइजेशन। अभी गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग ना आयरन पे एक लेयर चढ़ाते हैं, और वो जो लेयर होता है ना वो जिंक का लेयर होता है, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। मतलब किसी भी आयरन पे यदि जिंक का लेयर चढ़ा रहे हैं तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। उससे भी कोरोजन का बचाव होता है। बाई टीन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग, अब उस पे जो प्लेट लगाएंगे या ऊपर से जो चदरा चढ़ाते हैं वो किसका करना है, टीन का यूज़ करेंगे या क्या यूज़ करेंगे, क्रोमियम। यदि उस पे हम प्लेटिंग करते हैं किसी भी मेटल पे, तो किसका, टीन का या क्रोमियम का, जिससे भी कोरोजन से उस मेटल को बचा सकते हैं। बाई एलोइंग, मतलब मिक्स करके। जैसे घर में ही बहुत सारा कुछ ऐसा बर्तन होता है जिसमें ना जंग नहीं लगता है, जैसे स्टील वाला बर्तन होता है तो उसमें ना जंग नहीं लगता है, पित्तल का बर्तन होता है जंग नहीं लगता है, तो उसे हम कैसे, क्या किया जाता है, तो वो ना मिक्सचर होता है, मिक्स किया हुआ रहता है। तो मिक्स जब भी यदि दो या दो से ज़्यादा मेटल मिक्स किया हुआ रहेगा तब वहाँ पे उस मेटल में ना जंग नहीं लगता है। तो जंग ना लगे इसके लिए हम एलॉय करेंगे, मतलब मेटल को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब मेटल या मेटल मिक्स करेंगे या मेटल या नन मेटल, मेटल और मेटल को मिक्स करेंगे या मेटल और नन मेटल को मिक्स करेंगे। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे एक कोरोजन का देख लिए कि कोरोजन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, इसका प्रिवेंशन। ठीक है, तो इतना टॉपिक तक देख लिए। कुछ टॉपिक और बचा हुआ है इस लेसन का, उसका वीडियो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वही सब कुछ रहेगा।